तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए लेडर 14 मीटर लॉन्ग leans against a wall. If the foot of the ladder is 7 meter from the wall, angle of elevation of the top of the wall is a 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है ये 2023 का 1 मार्क्स का एक PYQ है। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज कर लिया तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। तो बोल रहा है, ए लैडर 14 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट ए वॉल। तो वॉल ये रहा मेरा ग्राउंड। मुझे डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। ये है मेरा ग्राउंड, ये है मेरा फिक्स्ड वॉल, ये है मेरा वॉल। इस अब देखते हैं क्या, ए लेडर 14 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट ए वॉल। मतलब एक लेडर है, लेट्स से ये मेरा सीढ़ी है, ये मेरा सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी 14 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये इसका लेंथ इधर होगा 14 मीटर। लीन्स अगेंस्ट वॉल, ये लीन कर रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे है। इफ द फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर मतलब यहाँ इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से फुट ऑफ द लेडर का डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल इज। अब यहाँ पर हमको बोला नहीं गया एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से। तो हम मान के चलते हैं क्योंकि फुट ऑफ द लेडर ये रहा, तो हम यहीं से अपना एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। तो पहले मान लेते हैं ये है पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है वो सामने की तरफ देखेगा, फिर लेडर की टॉप की तरफ देखेगा। लेकिन इसे पूछा गया है 7 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, वॉल के टॉप की तरफ। अब मुझे ये भी नहीं बोला गया कि ये लेडर पूरे वॉल के टॉप पर लीन कर रहा है या फिर वॉल में किसी भी जगह। तो फिर से पढ़ते हैं, ए लेडर 40 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट a wall. If the foot of the ladder is 7 meter from the wall, angle of top of the wall is. तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि लेडर जो है वो लीन कैसे कर रहा है वॉल के साथ। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो लेडर है ये वॉल के साथ पूरे वॉल के टॉप में लीन कर रहा है, मतलब ये लेडर वॉल के टॉप तक पहुंच रहा है और वहीं पर लीन कर रहा है। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से क्या होगा, पहले इधर मानिए एक इंसान है, वो पहले सामने की तरफ देखेगा, फिर ऊपर की तरफ देखेगा वॉल की टॉप की तरफ। तो ये है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, मानते हैं इसको थीटा। अभी देखते हैं मेरे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है और बेस है, तो मैं कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकता हूँ। हाँ, ये कॉस थीटा लगेगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, बेस मतलब 7 मीटर, 7 डिवाइडेड बाय 14 हाइपोटेनियस। तो ये बना 1/2। कॉस के टेबल में कॉस थीटा कब होता है 1/2, बिल्कुल जब थीटा होगा, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा आंसर है ऑप्शन डी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है, 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल टू द ग्राउंड। इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब रोप का पूरा लेंथ यानी 30 मीटर यूज हो रहा है। पहले हम बनाएंगे ग्राउंड, फिर बनाएंगे हमारा पोल जो कि ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल में होगा, बिल्कुल। फिर उस पोल के टॉप में से एक रस्सी को बांधेंगे और उस रस्सी को लाके ग्राउंड में हम लोग बांध देंगे। तो ग्राउंड में बांधने के बाद जो एंगल ये रस्सी ग्राउंड के साथ बना रहा है वो है 60 डिग्री। तो ये रहा मेरा एंगल 60 डिग्री। ये है मेरा रोप, ये है मेरा पोल, ये है मेरा ग्राउंड। अभी विद द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो लेट्स से ये मेरा एच है, हाइट मेरा एच है, और ये है मेरा हाइपोटेनियस जो कि है रोप का लेंथ
वो है 30 मीटर। अभी हमारे पास एंगल है, हाइट चाहिए और हाइपोटेन्यूस है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगा? बिल्कुल साइन थीटा। साइन 60 इक्वल टू होता है हाइट बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब 30, तो हमारा इसमें से एच आया 15 मीटर। कैसे? साइन 60 का वैल्यू 1/2 होता है। बाकी आपको कैलकुलेशन करना आता ही होगा। तो ये सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले ये है हमारे 3 क्वेश्चंस। उन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और करने के बाद में एक गूगल फॉर्म्स का लिंक दूंगा। उस गूगल फॉर्म्स में जाके आपको वो तीनों का सोल्यूशन पीडीएफ बना के अपलोड करना है, और जो मेरे पास सबसे पहले और करेक्ट सोल्यूशन भेजेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है ए ड्रोन और एम्बुलेंस का प्रॉब्लम। और आपने इसे पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम ज़रूर देखा होगा। इसका मतलब है ये एक पीवाईक्यू है, जो कि 4 मार्क्स के लिए एक केस स्टडी था। तो अभी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करिए। पॉज करिए, पॉज। पॉज क्यों नहीं कर रहे आप? पॉज करिए। पॉज कर लिया? तो अभी मुझे लगता है कि आपने ट्राई किया होगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है एम्बुलेंस ए ड्रोन ऑन ए स्ट्रेट हाईवे टू पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। मतलब ड्रोन पी पॉइंट की तरफ जा रहा है। एम्बुलेंस इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। The drone stopped at Q 100 meter vertically above P and the angle of depression of the ambulance was 30 degree from the drone। पहला क्वेश्चन है draw the diagram। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिल रहे थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कल से ही कि डायग्राम ड्रॉ करना सीखना होगा। अभी देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले एक ड्रोन है, वो द ड्रोन स्टॉप्ड एट, ये जो पहला पार्ट है वो ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन है। बाद का पार्ट मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एम्बुलेंस को ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन पहले ड्रॉ करते हैं ड्रोन और पी पॉइंट को। ड्रोन स्टॉप्ड एट क्यू, ये रहा मेरा क्यू पॉइंट, ये रहा मेरा क्यू पॉइंट और ये रहा मेरा पी पॉइंट। अभी बोल रहा है कि Q point, the drone stopped at Q 100 मीटर वर्टिकली अबव P। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर वर्टिकली अबव, मतलब ये मेरा 90 डिग्री में होगा। अब and the angle of depression of ambulance was 30 degree from drone। मतलब एम्बुलेंस कहीं इधर है, एम्बुलेंस मेरा A, और यहाँ से ड्रोन एम्बुलेंस को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ड्रोन के लिए 30 डिग्री। ये रहा मेरा ड्रोन। ड्रोन अपने कैमरे से पहले सामने देखेगा, फिर एम्बुलेंस की तरफ नीचे देखेगा। पहले सामने देखेगा, फिर एम्बुलेंस की तरफ नीचे देखेगा। तो पहले सामने देखा, फिर नीचे देखा, तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला, जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, अभी ये 30 डिग्री है और ये जो ऊपर का लाइन है ये ग्राउंड के साथ पैरेलल में है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि एंगल मुझे ट्राइंगल ए पी क्यू के अंदर चाहिए। तो मेरा ये एंगल निकल गया 30 डिग्री। अभी पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एम्बुलेंस एंड पी एट दैट इंस्टेंट। मतलब अगर एम्बुलेंस इधर हो, पी इधर हो, तो ये डिस्टेंस निकालना है d। तो आप पहले लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन एम्बुलेंस एंड पी बी d। फिर अभी देखिए हमें बेस चाहिए, हमारे पास हाइट है और एंगल है। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगा? बिल्कुल tan थीटा। tan 30 इक्वल टू 100 या फिर हाइट बाय बेस यानी d। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3, तो मेरा d आया 100√3 मीटर्स। तो मेरा डिस्टेंस ऑफ एम्बुलेंस फ्रॉम द पॉइंट P इज 100√3 मीटर्स। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन या फिर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टाइम इन विच एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज टू 45 फ्रॉम 30। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एम्बुलेंस का पोजीशन कहाँ होगा, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि 45 डिग्री कैसे बनेगा, क्योंकि 45 30 से बड़ा होता है। ठीक है,
अगर मेरा रेफरेंस के लिए ये 30 डिग्री का है, मतलब एम्बुलेंस अभी इधर है और ड्रोन सामने देखेगा फिर एम्बुलेंस की तरफ देखेगा तो उसको मिला 30 डिग्री। तो पहले ये मेरा रेफरेंस एक एम्बुलेंस का पोजीशन है। अब एक और पोजीशन लेते हैं एम्बुलेंस का बी और तीसरा पोजीशन लेते हैं सी। ठीक है, ठीक है। तो बी में हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 30 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन के हिसाब से बनेगा, इस लाइन के साथ बनेगा। ठीक है, तो पहले ड्रोन सामने देखेगा फिर बी की तरफ देखेगा, तो ये है बी वाला एंगल। बी वाला एंगल 30 से छोटा बन रहा है या 30 से बड़ा बन रहा है। देखिए 30 यहाँ तक जा रहा है और ये वाला एंगल नीचे आ रहा, छोटा आ रहा है, 30 से छोटा। देखिए यहाँ पर एक गैप है ना, तो इस गैप में 30 का कुछ पार्ट आ रहा है। उसका मतलब है ये जो मेरा एंगल एक्स है बना और वो 30 से छोटा है, लेकिन मेरा 45 30 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर एम्बुलेंस सी पर आए, देखते हैं, पहले ड्रोन सामने देखेगा, पहले ड्रोन सामने देखेगा फिर सी की तरफ देखेगा, तो ये बनेगा मेरा एंगल। तो एंगल बना, ये देखिए ये y वाला एंगल है। y वाला एंगल देखिए 30 से कितना बड़ा है, मतलब y ग्रेटर देन 30 डिग्री ग्रेटर देन x। तो हमने आइडिया बना लिया कि एम्बुलेंस इस तरफ p की तरफ मूव कर रहा है ताकि मेरा एंगल बड़ा हो, 45 डिग्री बड़ा होकर 45 डिग्री की तरफ आए। तो अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। अभी देखिए ये बनेगा हमारा डायग्राम। फिर देखते हैं, ये मेरा ए डैश है जब एम्बुलेंस 45 डिग्री की तरफ मूव कर गया था। अभी ट्राइंगल क्यू पी ए में देखिए ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये है मेरा 30 डिग्री। और ट्राइंगल क्यू पी ए डैश में ये वाला एंगल बनेगा, ये है 45, तो ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या पूछा गया, find the time in which angle of depression changes to 45 from 30 डिग्री। ठीक, टाइम कैसे मेजर होगा, हमें पहले दिया गया है एम्बुलेंस का स्पीड, वो है SPED, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड निकालना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप इधर देखिए, क्योंकि हम पहली बात हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों ले जा रहे हैं, उसका जवाब होगा कि देखिए 100 मीटर। तो क्वेश्चन में ही जो हमारा डिस्टेंस का मेजर है वो मीटर्स में दिया गया है, इसीलिए हम स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में ले जा रहे हैं। तो पहले हमारा लिखते हैं मीटर और फिर सेकंड। पहले देखेंगे कि किलोमीटर मतलब कितने मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर के नीचे लिखेंगे 1000। फिर सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 3600 मीटर होते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा है 60 किलोमीटर पर आवर। उसका मतलब 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 60 किलोमीटर को मीटर में लेंगे। मीटर में लेने के बाद क्या होगा, 60 इंटू 1000 मीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो सेकंड में निकालने के लिए क्या होगा, इक्वल टू, मतलब ये बोल रहा है कि 1 घंटे में ये जो गाड़ी है एम्बुलेंस वो 60 इंटू 1000 मीटर चल रहा है। मतलब मैं लिखूंगा घंटा और कितना मीटर चला, या फिर घंटे की जगह मैं लिख सकता हूँ सेकंड और कितना मीटर चला। तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड्स, मतलब 3600 सेकंड्स में ये जो मेरा एम्बुलेंस है वो कितना चल सकता है, वो है 60 इंटू 1/100000। और मुझे क्या चाहिए कि 1 सेकंड में ये गाड़ी मेरा एम्बुलेंस कितना चलेगा, तो मैं लिखूंगा 1 सेकंड में कितना चलेगा मुझे नहीं पता है, तो मैं मानता हूँ कि ये x मीटर चलेगा। अभी ये क्या होगा, ये जो रेशियो है आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको बॉक्स के अंदर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लिखेंगे 3600 डिवाइड बाई 1 है इक्वल टू 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई x। तो इसका सोल्यूशन करेंगे आप,
सॉल्यूशन करने के बाद आपको मिलेगा 100 डिवाइड बाय 6 मीटर। मतलब 1 सेकंड में मेरा एम्बुलेंस जो है वो 100/6 मीटर चल रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100/6 मीटर/सेकंड। 100 डिवाइड बाय 6, इसको अगर काट के हम देखें तो 50/3, मतलब 50/3 मीटर/सेकंड। मतलब मेरा जो एम्बुलेंस है वो 50/3 मीटर 1 सेकंड में चल सकता है। वो मेरा एम्बुलेंस 50/3 मीटर्स 1 सेकंड में चल सकता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल है क्यू पी ए डैश और क्यू पी ए। ठीक है, तो हमें पहले हमारा एम्बुलेंस इधर था, फिर इधर चला आया, तो हमें बोल रहा है फाइंड द टाइम इन विच, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो मेरा डिस्टेंस है लेट्स से y, इस y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें हमारे एम्बुलेंस को कितना टाइम लगा। तो ये निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल पाए, हमारे पास स्पीड है, तो हम इजीली निकाल लेंगे कि कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ चला आया। अभी इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ये डिस्टेंस निकलेगा। ये है हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए ये मेरा y डिस्टेंस है, लेकिन ये मैं कैसे निकालूं? इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल पाऊँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल पाऊँ, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, लेट्स से ये मेरा d1 है, ये मेरा d2 है, तो d1 माइनस d2 करके मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। d1 कैसे निकालूं, मैं d2 कैसे निकालूं? इसीलिए हमारे पास ट्राइंगल्स है। हमारे पास ट्राइंगल क्यू पी ए है जिसमें से हमें मिलेगा d1, क्योंकि हमारे पास 100 मीटर एज हाइट है, एंगल एज 30 डिग्री है। हम इजीली tan थीटा को यूज करके d1 निकाल लेंगे, और यही सेम चीज अप्लाई होगा ट्राइंगल क्यू पी ए डैश के साथ। तो अभी करके देखते हैं कितना आता है। ट्राइंगल क्यू पी ए, इस ट्राइंगल में देखिए क्यू पी ए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए पी ए डिस्टेंस। हमारे पास क्यू पी एज हाइट है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये हाइट है, इस एंगल 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये बेस है। 30 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है ना, क्यू पी ए ट्राइंगल, क्यू पी ए ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो इस ट्राइंगल में हम tan 30 का यूज करके हमें निकालना है d1। तो tan 30 होगा हाइट, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हाइट है 100 मीटर, मतलब 100 डिवाइडेड बाय बेस, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, ये पूरा पी ए, क्योंकि हाइट इधर रहा 90 डिग्री इधर रहा। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करके देखिए बेस कौन सा बनता है, 90 से लेकर उस एंगल तक, 90 से लेकर उस एंगल तक। तो बेस कितना है d1, बेस है मेरा d1। तो अभी tan 30 मेरा है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 100/d1। तो हमारा d1 आया 100√3 मीटर। ठीक है, ये हमने पहले भी इस क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन आपके इजीनेस के लिए मैंने आपको फिर से निकाल के दिखाया। अभी मेरा एम्बुलेंस ए डैश पॉइंट में आ गया है 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ। तो अभी हमें चाहिए d2। तो d2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल क्यू पी, देखिए क्यू पी एडैश, क्यू पी एडैश ट्राइंगल, क्यू पी एडैश ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू पी ए डैश, इसमें हम लगाएंगे tan 45, ये रहा मेरा 90, ये रहा मेरा एंगल, यहाँ तक मुझे मिलेगा डिस्टेंस जो कि है d2। यहाँ पर मैं लगाऊंगा tan 45 इक्वल टू हाइट कितना है, देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में हाइट रहा ये 100 डिवाइडेड बाय d2, एंगल से ए डैश तक 90 से ए डैश तक वो है d2, तो tan 45 होता है 1, और मेरा d2 इसमें से आया, d2 आया 100 मीटर। तो d2 आया 100 मीटर, d1 आया 100√3 मीटर। तो हमें चाहिए था y, तो y कितना आया, y आया d1 यानी 100√3, 100√3 माइनस 100 मीटर, यानी मैं 100 को कॉमन लेकर लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 मीटर। तो मेरा y आया
100 इंटू √3 माइनस y मीटर। जिसका मतलब है मेरा जो एम्बुलेंस है ए से लेकर ए डैश तक गया तो उसका डिस्टेंस है, मतलब मेरा एम्बुलेंस कुछ टाइम पीरियड में फाइंड द टाइम निकालना है ना, तो इसी टाइम में मेरा एम्बुलेंस ए से ए डैश तक गया और ए से ए डैश का डिस्टेंस है 100 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अभी देखिए जैसे कि हमारा डिस्टेंस ए से ए डैश का डिस्टेंस ए डैश का डिस्टेंस मतलब y इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1 है मीटर, और हमारा एम्बुलेंस का स्पीड कितना आया था, स्पीड ऑफ एम्बुलेंस तो हमारा एम्बुलेंस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे पास मीटर में जो डिस्टेंस है तो हम 60 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, जो कि है कन्वर्ट करने के बाद आया था 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। अभी देखिए हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है वो पता है, हमारे पास स्पीड है तो टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात, आपको अगर पता हो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा अगर डाउट हो तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैं आज आपको यूनिटरी मेथड सिखाने वाला हूं। देखिए जैसे कि मेरा स्पीड है मीटर पर सेकंड के रेस्पेक्ट में, लेट्स से x मीटर पर सेकंड, तो इसमें से डिस्टेंस क्या होगा, x मीटर x सेकंड में, 1 सेकंड में x मीटर चल रहा है। तो मैं कैसे निकालूं कि 10 सेकंड में ये कितना चलेगा, वो कैसे होगा? अब देखिए इनटू करूंगा 10 सेकंड से। अब देखिए क्या है, x मीटर डिवाइड बाय सेकंड है, पर सेकंड मतलब ये डिवाइड बाय सेकंड है, इनटू 10 सेकंड है। तो सेकंड से सेकंड काट जाएगा तो मेरा आएगा 10 मीटर। 10 मीटर आया कि नहीं, 10 और मीटर का m तो रह ही गया। तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने जैसे समझाया आपको, आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से स्पीड, टाइम या डिस्टेंस तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि मुझे अभी चाहिए टाइम। तो डिस्टेंस मेरा क्या है, वो है y, वो है 100 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू स्पीड क्या है मेरा 50/3 इंटू टाइम है, लेट्स से t, टाइम को मैं t मान लिया। अभी 50 2 ज़र 100, तो 3 इंटू 2 6 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू t। तो मेरा टाइम आया 6 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड्स। तो मेरा टाइम आया 6 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड्स। अभी बढ़ते हैं इसके, अभी हमने सॉल्व कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसका एक और वाला पार्ट भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट और पार्ट का क्वेश्चन, जो कि है हाउ लॉन्ग विल द एम्बुलेंस टेक, हाउ लॉन्ग द एम्बुलेंस विल टेक टू रीच P फ्रॉम T सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ड्रोन इज 60 डिग्री। अगर ऐसा बोला गया और हमने अभी अभी देखा कि QA के साथ मतलब ड्रोन उस एम्बुलेंस के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था 30 डिग्री का, तो अगर पहले पहले था 30 डिग्री ये, मैंने इसी वीडियो में आपको समझाया है कि एंगल कैसे बढ़ेगा, एंगल कैसे घटेगा एम्बुलेंस की पोजीशन के हिसाब से। तो एम्बुलेंस अभी यहाँ होगा, ये है मेरा पॉइंट T, तो मेरा अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। और लेट्स से PT को मैं D3 मानता हूँ। तो D3 हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम टाइम निकाल पाए, क्योंकि स्पीड हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि होता है 50/3 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड मेरा 50/3 मीटर पर सेकंड है और मेरे पास PT है D3, तो हमें चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेगा, एक ट्राइंगल है QPT, ट्राइंगल QPT में मैं अगर tan थीटा या फिर tan 60 को लगाओ तो tan 60 आता है हाइट यानी 100 बाय बेस यानी D3। तो D3 अगर ये है तो D3 मेरा आया 100/√3 मीटर,
तो मेरा 100/√3 मीटर है d3। तो इसमें से अगर मुझे टाइम निकालना हो, आपको मैंने अभी भी समझाया कैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस है मेरा 100/√3, स्पीड है 50/3 इनटू टाइम t3। लेट्स से ये t3 है, तो 50 2 100 और √3 इसमें से कट के √3 बनेगा, तो मेरा t3 आया 2√3 सेकेंड्स। तो मेरा जो ड्रोन है, ड्रोन नहीं, मेरा एम्बुलेंस जो है वो रीच करेगा पॉइंट टी से पॉइंट पी तक इन 2√3 सेकेंड्स। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा माइक्रोफोन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से इस वीडियो को मुझे यहीं पर एंड करना पड़ रहा है। उसके लिए आई एम सो सॉरी कि आज आपका पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वादा करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा समय तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।